हाय एवरीवन। आज हम आप लोगों को आव्यूह का गुणन सिखाएंगे जो कि एक मैट्रिक्स का एक अहम पार्ट है। तो चलते हैं, हम लोग लिखते हैं दो आव्यूहों का गुणन प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस। दो आव्यूहों का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस। और कैसे दो आव्यूह को हम लोग गुणन करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से उस चीज को सीखेंगे और फिर उसके बाद इसका जो मेन प्रॉपर्टी है कैसे गुणन होता है, फिर उसके बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर एक कोई आव्यूह लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स हो गया। एक मैट्रिक्स ए ले लिए और एक मैट्रिक्स बी लेते हैं हम लोग, ये आपका हो गया 2/3 का। अब एक लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स हो गया जो कि 3/2 का है। तो आप लोग अगर दो मैट्रिक्स को गुणा करना चाहते हैं, अर्थात आप ए बी अगर करना चाहते हैं, इसके लिए कुछ नियम है। ए गुना बी, जिसको आप ए बी से सूचित करते हैं। तो सबसे पहली बात, आप ए के स्थान पे लिख दें इसको 1 2 3 4 5 6, और बी के स्थान पे लिख दें 1 2 3 4 5 6। ये आपका 2/3 है। इसमें दो पंक्तियां हैं, 3 कॉलम्स हैं, और इसमें आपका 3 जो है पंक्तियां हैं और 2 आपका कॉलम्स हैं, यानी कि 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब एक बात सीखते हैं हम लोग जो कि सबसे अहम है गुणों के दृष्टिकोण से। अगर आपको दो आव्यूह का गुणन करना है तो सबसे पहले देखेंगे कि ये पहला आव्यूह है, ये दूसरा आव्यूह है। इसका देखेंगे कि क्या ये जो कॉलम की संख्या है पहले आव्यूह की, क्या दूसरे आव्यूह के रो की संख्या के बराबर है। अर्थात आप ये सबसे पहले देखेंगे क्या ये और ये बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो 3 जो है वह पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या है, और ये 3 जो यहाँ है इस आव्यूह के लिए यह रो की संख्या है। तो अगर दो आव्यूह को अगर आप गुणन करना चाहते हैं तो पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या और दूसरे आव्यूह के रो की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी आप गुणन कर सकते हैं। अर्थात हम ऐसे कहें कि दो आव्यूह का गुणन तभी परिभाषित होगा जब पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या दूसरे आव्यूह के रो की संख्या बराबर हो। आप ऐसे कहें कि अगर ये आपका ए है जो कि कितने कोटि का है, 2/3 कोटि का है, यानी कि यह ए जो मैट्रिक्स है वह कितने ऑर्डर की है, 2/3 ऑर्डर की है। और बी मैट्रिक्स जो है वह कितने ऑर्डर की है, तो 3/2 ऑर्डर की है। तो अगर आप ए बी करेंगे यह तभी संभव है जब ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं होगा तो इस आव्यूह का गुणन परिभाषित नहीं होगा। यहां हम लोग देख रहे हैं कि पहले आव्यूह का ये जो है कॉलम की संख्या, दूसरे आव्यूह का यह जो रो की संख्या, दोनों आपस में समान है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि इस आव्यूह का गुणन संभव है और गुणन परिभाषित होगा। तो हम लोग अगर ऐसा देखें ये मिल गया, तो अब शेष जो बचा वह 2/2 बचा, यानी कि ये दो गुना कितना बचेगा, 2। इसका अर्थ ये हुआ कि अब इस दोनों मैट्रिक्स को जब गुणा करेंगे तो जो प्राप्त होगा वह 2/2 का होगा। अर्थात 2 रो 2 कॉलम्स होंगे। ये जो आप ये और ये जो आप देख रहे हैं, अब उतने कोटि के आपका आव्यूह गुणा करने के बाद प्राप्त होगा। तो ये चीज है आप लोगों का मेन चीज होगा।
अगर ऐसा मिलेगा, ये वाला मिलेगा, तो गुणा करना संभव है, गुणा उसका परिभाषित है, अन्यथा उसका गुणा परिभाषित नहीं है, अर्थात गुणा करना संभव नहीं है। तो यहां चलते हैं कैसे गुणा होगा ये अब देखते हैं। बिल्कुल आसान है। देखिए हम लोग इसका रॉ और इसका कॉलम हम आपको बताएंगे इसको क्या कहते हैं। अगर ए बी गुणा कर रहे हैं तो इसको ए को क्या कहेंगे, बी को क्या कहेंगे। ए को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं, ए को कहते हैं प्री फैक्टर कहते हैं। ए को हम लोग कहते हैं प्री फैक्टर और बी को हम लोग कहते हैं पोस्ट फैक्टर कहते हैं। पोस्ट POST पोस्ट फैक्टर कहते हैं। प्री मतलब होता है पहले, फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड होता है। तो ये हो गया पहला या पूर्व गुणनखंड, और पोस्ट मतलब होता है बाद। तो पोस्ट फैक्टर का अर्थ हो जाएगा बाद वाला गुणनखंड। तो इसको हम लोग कहेंगे पहले या पूर्व गुणनखंड, हम लोग कहते हैं इसको पूर्व गुणनखंड, और ये हो जाएगा आपका बाद वाला गुणनखंड। ये हो जाएगा पूर्व गुणनखंड और ये हो जाएगा आप लोगों का बाद वाला गुणनखंड। तो बिल्कुल जो है हम लोग आसान तरीके से अब करेंगे। तो पूर्व गुणनखंड और ये हो जाएगा बाद वाला गुणनखंड। अब कैसे, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे प्री फैक्टर कहेंगे और इसको क्या कहते हैं भाई, पोस्ट फैक्टर कहते हैं। पूर्व मतलब पहला है, पहले है, इसको पहले गुणनखंड, इसको बाद वाला गुणनखंड। चलिए अब हम लोग इसका गुणा कैसे करते हैं, चलिए वो चीज सीखेंगे। चलिए बिल्कुल आसान है। अभी हम लोग लिखे कि अगर इसका गुणा करना है तो इधर से रो और इधर से कॉलम जाएगा, यानी कि पहले रो को पहले कॉलम से और पहले ही रो को दूसरे कॉलम से सबसे पहले गुणा करना है। पहले रो को पहले कॉलम से और पहले ही रो को दूसरे कॉलम से, फिर उसके बाद दूसरे रो को पहले कॉलम से और दूसरे ही रो को दूसरे कॉलम से। तो कैसे करेंगे आप लोग यहां देखें। पहले रो को पहले कॉलम से, तो एक को एक से, दो को दो से, तीन को तीन से करेंगे। तो लिखेंगे एक गुना एक और प्लस देंगे, फिर इसको इससे करेंगे दो गुना दो प्लस देंगे, इसको इससे करेंगे तो तीन गुना तीन, ऐसे लिखेंगे। यानी कि पहले रो को पहले कॉलम से कर दिए, अब इसका खेल खत्म हो गया। फिर पहले ही रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, तो दूसरा कॉलम, ये पहला कॉलम है, अब दूसरा कॉलम अलग होना चाहिए। पहला ही रो है लेकिन दूसरा कॉलम अलग बनना चाहिए। तो आपका हो जाएगा, इसी को इससे करेंगे, एक को 4 से करेंगे प्लस देंगे, 2 को 5 से करेंगे फिर प्लस देंगे, और 3 को 6 से करेंगे, 3 गुना 6 हो जाएगा। यानी कि पहले रो को हम लोग दोनों कॉलम से गुना कर दिए। अब चलते हैं दूसरे रो को, पहला रो का खेल खत्म हो गया। अब दूसरे रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे ही रो को दूसरे कॉलम से कैसे करेंगे, देखिए। अब इसको इससे 4 को 1 के साथ में, 5 को 2 के साथ में और 6 को 3 के साथ में, तो 4 गुना 1 लिखेंगे, प्लस देंगे, 5 को 2 के साथ, 5 गुना 2 और 6 को 3 के साथ, हो गया। फिर इसी को इसके साथ करेंगे, 4 को 4 के साथ करेंगे प्लस देंगे, 5 को 5 के साथ करेंगे और फिर उसके बाद 6 को 6 के साथ करेंगे। अब आप लोगों का, अब हम लोग इसका क्या हो जाएगा भाई, 1 गुना 1 1 प्लस 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 हो जाएगा। 4 गुना 1 4, 5 दूनी 10, 6 तिया कितना हो जाएगा 18। अब इसको करते हैं तो 4 प्लस 10 प्लस 6 तिया कितना 18, और यहाँ हो जाएगा 4 चौकी 16 और 5 कितना 25, अच्छा 6 के कितना 36 हो जाएगा। अब आराम से हम लोग इसको जोड़ते हैं, तो 9 1 10 4 14 हो जाएगा, और
18 + 10 28, 28 4 32 होता है। और यहाँ हो जाएगा 18 10 28 + 4 यहाँ 32 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 6 6 12, 12 5 17, 17 1 7, बाकी 1 3 2 5 1 6, एक कितना 7 हो जाएगा। तो अब आपको हम बताए थे कि जब ये दोनों आपका मिल जाएगा तो जो बचेगा, कौन बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, उतने ही कोटि का आपका मैट्रिक्स प्राप्त होगा, जो कि 100% बात क्या है, सत्य है। यानी कि इसमें देखिए 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, यानी कि 2 रॉज और 2 क्या है, कॉलम्स है। तो यही आपका गुना हुआ ए बी का। बिल्कुल आसान है। यानी कि पहले अगर आप यू का गुणा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर ए बी करना चाहते हैं तो ए पहले लिखेंगे, फिर बी बाद में लिखेंगे। ए को, इस आव्यूह को कहते हैं पूर्व गुणनखंड, और ये जो बाद में जो है इसको बाद वाला गुणनखंड कहेंगे। इसको इंग्लिश में प्री फैक्टर कहेंगे, इसको इंग्लिश में पोस्ट फैक्टर कहेंगे। अब गुना होगा तभी जब ये दोनों मिलेगा, अर्थात पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरे आव्यूह का रॉ की संख्या समान होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो गुना होगा, अनुमति मिल जाएगी कि आप गुना कर सकते हैं। अब गुना कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। कैसे, तो पहले रॉ को पहले कॉलम से, फिर पहले ही रॉ को दूसरे कॉलम से, फिर उसके बाद दूसरे रॉ को पहले कॉलम से। देखिए आप बिल्कुल ये एरो पे ध्यान देंगे, इसको इससे करेंगे तो यहां लिखेंगे, इसी को यहां से करेंगे तो यहां लिखेंगे, और सिर्फ अब गुना करके जोड़ के लिख दिए, जो कि आपका 2/2 का प्राप्त होगा। यही हुआ आपका गुना। कोई मित्र जो है ये कहेंगे, मेरे डियर स्टूडेंट्स ये कहेंगे, क्या सर ए बी तो कर दिए, क्या बी ए इसका होगा, यानी कि बी ए आप इसका प्राप्त कर सकेंगे? तो हम लोग इस पर भी डिस्कस करते हैं। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग अधिकांशतः देखते हैं, कोई कहता है चलिए भाई ए बी तो हो गया, आपने प्राप्त किया, क्या आप बी ए इसी का कर सकते हैं? तो एक बात जान लीजिए मित्रों, अगर ए बी किए हैं तो कोई जरूरी नहीं है, अगर ए बी आपका परिभाषित है तो कोई जरूरी नहीं है कि बी ए भी परिभाषित होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा बी ए के बारे में, ये परिभाषित है या नहीं। बी ए ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बी ए का अर्थ पहले बी लिखेंगे। तो बी का जो कोटि है वो 3/2 का है, और ए का जो कोटि है वह आपका 2/3 का है। तो देखिए ये दोनों मिल गया, ये दोनों मिल गया। अभी जस्ट बोले थे ये कोनों कोनी मिलना चाहिए, और इसका भी मिल गया। मिलने का तात्पर्य ये हुआ कि अभी जो अब इसका जो गुना जो करेंगे वह आराम से गुना परिभाषित होगा, और अब जो प्राप्त होगा वह 3/3 का होगा। अभी आप ए बी जो किए थे वह 2/2 का प्राप्त हुआ था। अभी आपने जस्ट देखा कि मैंने ए बी आपको करके दिखाया जो कि 2/2 का था, लेकिन जब इसका बी ए किए तो वह कितने बाय कितने का, तो देखिए ये 3 है, ये भी 3 है। तो जब भी मैट्रिक्स अब जो तैयार होगा वह 3/3 का होगा। तो यानी कि आप ये कदापि नहीं कह सकते हैं कि ए बी जो है ना वह बी ए के बराबर होगा। ये इन रेयर केस हो सकता है, लेकिन जनरली आप ये कभी नहीं कहेंगे कि यह ए बी जो है ना वह बी ए के बराबर होता है। ए बी जनरली कहेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सामान्यतः जनरली हम लोग कहेंगे कि ए बी जो है वह बी ए के बराबर नहीं होता है। तो देखिए हम लोग अब गुणा करके आपको हम बताते हैं और उसका रिजल्ट भी बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बी ए, तो पहले बी को लिखेंगे। तो बी हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद आपका ए हो गया 1 2 3 4
5 6 हो गया। चलिए भाइयों, 1 2 3 इसमें रो और 2 कॉलम्स हो गया, और ये आपका 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। चलते हैं, तो गुणों करने का नियम आप लोग को बताया, इधर से रो और इधर से कॉलम जाता है, इधर से पंक्ति इधर से स्तंभ जाता है। यानी कि कैसे होगा गुणों, बिल्कुल आसान तरीके से होगा। देखिए, पहले रो को पहले कॉलम से करेंगे, यहां लिखेंगे, पहले ही रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, यहां लिखेंगे, क्योंकि दूसरा कॉलम अलग होगा। फिर पहले ही रो को तीसरे कॉलम से करेंगे तो अलग होगा। यानी कि इसको इससे, इसी को इससे, इसी को इससे। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं 1 और 4 जो है, या पहला रो जो है उसको 3 कितने कॉलम्स हैं, C1 इसको है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो आप 3 ठो कॉलम बना लें, बिल्कुल आसान नियम है। पहला कॉलम का 1 और 4 है, दूसरा कॉलम में 2 और 5 है, तीसरे कॉलम में 3 और 6 है। यानी कि इधर से रो और इधर से कॉलम। यानी कि पहले रो को पहले कॉलम से, फिर पहले ही रो को दूसरे कॉलम से, और पहले ही रो को तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे। तो देखिए, 1 को 1 से करेंगे, प्लस 4 को 4 से, ये भी ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, 1 1 के साथ होगा, फिर ये आगे बढ़ेगा तो कौन होगा 4, ये नीचे जाएगा तो कौन होगा 4। देखिए, ये नीचे जाएगा तो कौन होगा 4, 4 को 4 के साथ में हो गया। इसका खेल खत्म हो गया। यानी कि पहले रो को पहले कॉलम से कर दिए, इतना लिख दिए। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, पहले ही रो को दूसरे कॉलम से, तो इसको इससे, इसको इससे करेंगे। तो 1 को 2 के साथ करेंगे, आप प्लस देंगे, और इसको धकेलेगा, ई भी नीचे धकेलेगा, ई इसको धकेला तो 4 की ओर जाएगा। अब फिर उसके बाद ई जो है 2 धकेल दे के नीचे धकेलेगा, ई इसको धकेलेगा, 2 धकेलेगा तो कौन आएगा भाई 5 आएगा। फिर उसके बाद इसका भी खेल खत्म हो गया। अब इसको इसके साथ करेंगे, 1 को 3 के साथ, 1 गुना 3 प्लस देंगे 4 को 6 के साथ, 4 गुना 6। यानी कि आपका ये पहले रो को तीनों कॉलम के साथ हो गया। अब 1 4 का खेल खत्म हो गया। अब इसको हटा दिए। फिर उसके बाद दूसरी जो पंक्ति है उसको सबके साथ, तो दूसरी पंक्ति में 2 और 5 है, लिख लिए। अब इसको इसके साथ, इसी को इसके साथ और इसी को इसके साथ करेंगे, बिल्कुल आसान है। तो देखते हैं, 2 को 1 के साथ करेंगे, प्लस देंगे, अब 5 को 4 के साथ, 5 गुना 4। अब इसका खेल खत्म। अब इसी को इसके साथ, 2 को 2 के साथ, 2 गुना 2 प्लस 5 गुना 5। फिर 2 को 3 के साथ, 2 गुना 3 प्लस 5 गुना 6, 5 गुना 6। बस अब हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरे को सबसे कर दिए, अब 3 6 यानी तीसरे को सबसे करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये 3 और ये 6 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यही है गुणों का फंडा है। तो 3 को 1 के साथ करेंगे, 3 गुना 1, 6 को 4 के साथ करेंगे, 4 गुना 6, 3 को 2 के साथ, इसका खेल खत्म हो जाएगा। अब 3 को 2 के साथ करेंगे, 3 गुना 2 प्लस देंगे 6 को 5 के साथ, 6 गुना 5, इसका खेल खत्म। अब इसको इसके साथ हो जाएगा 3 गुना 3 और प्लस में हो जाएगा 6 गुना 6, 6 गुना 6। अब आपका मैट्रिक्स जो तैयार होगा, आराम से आप बता सकते हैं। चलिए, अब आपका हो जाएगा कितने बाय कितने का। तो चलिए सबसे पहले गुणा करते हैं, तब पता चलेगा कितने बाय कितने का होगा। तो 4 चौकी 16, 16 1 17 हो जाएगा। 5 चौकी 20, 20 2 कितना 22 हो जाएगा। 6 चौकी 24 3 कितना 27 हो जाएगा। और 5 चौकी 20 2 22 हो जाएगा। 5 25 2 दूनी 4 29 हो जाएगा। और 6 पंचा 30, 3 दूनी 6, 30 6 कितना 36 हो जाएगा। और 6 पंचा 30, 3 दूनी 6, ये भी 36 हो जाएगा। और ये है ना, ये 6 चौके 24 है, यहाँ 3 27, पहले ये हो जाएगा 6 चौक 24 3 27 हो जाएगा। 6 पंचा 30, 6 36 हो जाएगा। और 6 6 के 36 और 3 तिया 9, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 36 9 कितना हो गया 45। तो ये आपका 3/3 का हुआ।
तो हम लोग गुना सीखे, ए बी भी किए, बी ए भी किए, और आप लोग ये देखें कि ए बी जो है वह आपका 2/2 का प्राप्त हुआ और बी ए जो है वह 3/3 का प्राप्त हुआ। तो इसलिए आप ये दिग्भ्रमित में नहीं रहेंगे कि ए बी जो है वह बी ए के बराबर होगा, एक नंबर। दूसरी बात, आप ये भी नहीं मतलब कि हमेशा सोचेंगे, ये भी ऐसा कोई ये नहीं सोचेंगे कि भाई अगर ए बी परिभाषित है तो बी ए परिभाषित है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, हो भी सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर बी ए परिभाषित है तो ए बी भी परिभाषित होगा, ऐसा नहीं होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। तो चलिए आप लोग सीख गए होंगे, एक आध ठो और हम आपको सिखाएंगे, और तब इसका मेन जो होता है वो पॉइंट पर हम लोग चलेंगे। और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर तो करें ही, और साथ साथ में लाइक भी करें, और जो नए मेरे इस चैनल पर हैं वो जो देख रहे हैं वीडियो को, जो रेगुलर देखते हैं वो कम से कम सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कैसा आप लोगों को वीडियो लगता है। चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल, जैसे a इक्वस टू ले लिए 1 2 3 और b इक्वस टू ले लिए, ये भाई एक रो और 3 कॉलम्स हो गए। अब ये है 1 2 4 ले लेते हैं, जो कि 3 रो 1 कॉलम्स है। देखिए 1 2 3 रो 1 कॉलम। अब हम इसका गुणा करना चाहते हैं, ए बी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ए बी में ए कितने कोटि का है, 1 रो 3 कॉलम का है, और बी की क्या स्थिति है भाई, तो 3 रो 1 कॉलम है। तो अगर हम ए बी करेंगे, देखते हैं पहले ए बी कर पाएंगे या नहीं, इसका गुणन परिभाषित होगा या नहीं। तो देखिए ये दोनों आपका मिलना चाहिए। देखिए इसमें मिल रहा है, तो इससे स्पष्ट हो गया कि यह गुणा करना संभव है और गुणा इसका परिभाषित होगा। अब गुणा कितने बाय कितने का होगा प्राप्त करने के बाद, 1/1 का होगा। इसका अर्थ हुआ कि अब जो मैट्रिक्स जब आप गुणा करेंगे ए बी को, तो वह 1/1 का होगा, अर्थात 1 रो और 1 कॉलम वाला मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा। तो चलते हैं, यहां हम लोग लिखते हैं 1 2 3, और यहां आपका हो जाएगा 1 2 4। तो गुणा करते हैं, इधर से आप जानते हैं रो और इधर से कॉलम, 1 रो और 1 कॉलम है, कोई दिक्कत नहीं है ये। चलिए इसको इससे करेंगे, तो 1 को 1 के साथ करेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर 2 को 2 के साथ, 2 गुना 2, अब 3 को 4 के साथ, 3 गुना 4, बस ऐसा ही होगा। अब आप लोगों का हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 1 गुना 1 1, और 2 दूनी कितना 4, और प्लस 4 तिया कितना 12, और 12 4 16, 1 कितना 17, जो कि 1/1 का हुआ। अर्थात यह 1 रो 1 कॉलम का आपका मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। तो आप लोग हम ये लिख लेते हैं इस जगह, ए बी जो आपका निकला वह 17 निकला, जो कि 1 रो 1 कॉलम का है। अब हम लोग निकालते हैं बी ए, देखते हैं बी ए कैसे हम लोग निकालेंगे। चलिए पहले बी को लिखेंगे, फिर उसके बाद ए को लिखेंगे। तो उसमें से देखते हैं क्या होता है। देखिए अगर बी ए की अगर बात आती है, बी ए अगर करेंगे तो पहले बी को लिखेंगे, बी आपका 3 रो 1 कॉलम, और ए जो है आपका क्या है भाई, 1 रो और 3 कॉलम। तो गुणा अगर करेंगे बी ए, तो देखते हैं क्या ये दोनों मिला, जी हाँ। देख रहे हैं पहले रो का पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरे आव्यूह का रो बिल्कुल समान है, तो हरी झंडी मिल गई, ओके है। ग्रीन सिग्नल जो है हम लोगों को क्या किया, मिल गया या नहीं मिला, मिल गया कि आप जो है आगे जो है कर सकते हैं ऐसा। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए बिल्कुल जो है एकदम कर सकते हैं। तो कैसे होगा, चलिए बिल्कुल कैसे होगा।
तो गुना करते हैं तो पहले b फिर उसके बाद a। तो b के स्थान पे लिखेंगे क्या चीज 1 2 4 और a के स्थान पे लिखेंगे 1 2 3 लिखेंगे। चलिए गुना करते हैं। पहले रॉ का देखिए ये सिस्टम है, इधर से रॉ इधर से कॉलम। एक पहले रॉ को पहले कॉलम से, इसमें एक ही है कॉलम, एक अवयव है, इसको इससे 1 गुना 1 हो जाएगा। फिर पहले रॉ को दूसरे कॉलम से, तो दूसरा कॉलम अलग लिखना है। देखिए ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन में पहले रॉ को पहले कॉलम से हो गया, फिर पहले ही रॉ को दूसरे कॉलम से तो अलग दूसरा कॉलम अलग बनेगा। तो पहले रॉ को दूसरे कॉलम से 1 गुना 2, फिर पहले रॉ को तीसरे कॉलम से 1 गुना 3 हो जाएगा। फिर दूसरे रॉ को पहले कॉलम से, तो दूसरा रॉ तब नीचे जाएगा दूसरा रॉ, तो दूसरे रॉ को पहले कॉलम से 2 गुना 1, दूसरे रॉ को दूसरे कॉलम से 2 गुना 2 और दूसरे रॉ को तीसरे कॉलम से 2 गुना 3। फिर अब तीसरे रॉ को पहले कॉलम से, तो 4 को 1 से करेंगे तो 4 गुना 1, 4 को 2 से करेंगे 4 गुना 2 और 4 को किससे करेंगे 3 से, तो 4 गुना 3 हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 1 गुना 1 1 हो जाएगा और 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 4 गुना 1 4 हो जाएगा और 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 तिया 12 जो कि 3/3 का है। तो हम लोग ये देखिए ए बी कितना निकाले 1/1 का और बी ए कितना निकाले 3/3 का। तो ये कदापि नहीं कहेंगे कि भाई ए बी जो है ना वह बी ए के बराबर होगा ही, इन रेयर केस हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसको मेन रूप से देखते हैं गुणों का क्या नियम है। थोड़ा सा आप लोग देख लें और बिल्कुल आप लोग जो है एक्सरसाइज जो है इसका 3.2 का आप लोग जो है बनाएंगे और अच्छा से बनाएंगे। चलिए थोड़ा सा हम एक चीज अब लिखते हैं, लेट करते हैं। ए बराबर एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये m/n कोटि का ले लेते हैं और b इक्वल्स टू बी जे के जो कि n/p कोटि का लेते हैं। तो आप लोग देखिए ये a जो है आपका भी जस्ट देखिए कितने बाय कितने का है m/n का, और b जो आपका मैट्रिक्स है वह कितने बाय n/p का। तो आप ए बी अगर करेंगे तो कितने बाय, ये दोनों मिल गया तो हो जाएगा m/p कोटि का मैट्रिक्स होगा। अब जो मैट्रिक्स होगा m रो और p कॉलम्स होंगे, ये दोनों मिल गया। इसका अर्थ हुआ कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर है, इसीलिए गुणा करना संभव है। और अब जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह m/p कोटि का मैट्रिक्स होगा, जो बिल्कुल आसान है। तो चलिए हम लोग यहां करते हैं ए बी बराबर, तो हो जाएगा ए आई जे कितने का m/n का और बी जे के हो जाएगा n/p का। तो हम लोग इस आव्यूह को यहाँ इंटू दे देंगे। इसमें से ए बी में ए को हम लोग क्या कहेंगे, तो ए को कहेंगे प्रीफैक्टर और बी को कहेंगे पोस्ट फैक्टर। क्या कहेंगे, पूर्व गुणनखंड और बाद वाला गुणनखंड। तो ऐसा चीज कहेंगे, इसको आप लोग लिख लेंगे, इसको अभी हम मिटा देते हैं। चलिए तो अब आपका हो जाएगा, देखिए ये दोनों को लिखेंगे ए आई जे इंटू बी जे के। अब ये दोनों मिल गया तो अब ये हटेगा तो कितने में कितने का m/p का। मान लेते हैं दोनों को गुणा किए, जब आव्यूह है तो दो आव्यूह का जब गुणा करेंगे तो एक आव्यूह ही प्राप्त होगा। तो मान लेते हैं एक आव्यूह बड़ी कैपिटल लेटर से डॉट करते हैं तो सी निकला। अब देखिए ये भी आपका मिलना चाहिए। एक अहम बात आप लोग जान लें, अगर आव्यूह को अगर आप गुणा कर रहे हैं तो ये तो मिलना ही चाहिए, साथ साथ में इसके एलिमेंट का ये जो है यहाँ जेमो जो है ये और ये इसके अंदर वाला भी मिलना चाहिए। यानी कि ये जो है जेमो कॉलम है और यह जेमो क्या है
यानी कि पंक्ति है, ये दोनों मिलना चाहिए। जिस तरह से यहां मिलता है उस तरह से यहां भी मिलना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं मिलेगा नजदीक वाला तो इसका गुणा करना संभव नहीं है। गुणा तभी होगा जब ये जिस तरह से ये मिला तो उसके अंदर वाला ये भी मिलना चाहिए। तो मिलने के बाद मान लेते हैं जब गुणा करेंगे दो एलिमेंट को तो कोई एक एलिमेंट ही देगा। मान लेते हैं वो सी निकला तो छोटी सी, अब ये हो जाएगा आइमो रो और केमो कॉलम। आइमो रो और केमो कॉलम का ये अवयव होगा और कितने बाय कितने का, m बाय p का होगा। जहां हम लोग कहेंगे, जहां वेयर क्या कहेंगे भाई, जहां कहेंगे सी आई के बराबर कहेंगे सिग्मा। अब j का मान 1 से लेकर के n तक और कहेंगे ए आई जे और बी जे के कहेंगे। ये सी आई के है, सी आई के क्या यही है ना, इसको उतार दिए। अब j का मान 1 से लेके कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे, क्योंकि n जो है n है, n तक जाएंगे। तो अगर हम लोग j का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा i j का मान 1 और हो जाएगा b j का मान 1 के प्लस सिग्मा का अर्थ योग होता है। अब j का मान 2 रखेंगे तो हो जाएगा a i 2, j के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 2 यहां हो जाएगा और b 2 k हो जाएगा प्लस। अब j का मान 3 रखेंगे तो हो जाएगा a i तो रहेगा ही, सिर्फ j के स्थान पे 3 हो जाएगा और b 3 k हो जाएगा प्लस। अब j का मान अगर 4 रखेंगे तो a i 4 अब b 4 k प्लस डॉट 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 प्लस। अब j का मान n रखेंगे तो आपका हो जाएगा इस जगह a i n b n k हो जाएगा। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य देखिए, ये दोनों ये अवयव तभी गुना होगा जब ये दोनों नजदीक वाला मिलेगा। देखिए ये दोनों नजदीक वाला मिल रहा है, ये दोनों नजदीक वाला मिल रहा है। ये सब में आप ऐसा देखेंगे, अगर ऐसा इस तरह से हम लोग कहेंगे गुणों में सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये दोनों मिल गया तो गुना ठीक है, लेकिन ये भी हम लोग अगर गुना होता है तो ये दोनों भी मिलना चाहिए। और मिलने के बाद अब जो होगा वह आई और के बचेगा। आई और के का अर्थ हुआ अब आइमो रॉ होगा और केमो कॉलम का यह एलिमेंट होगा, गुणा करने के बाद होगा। अब इसको हम लोग जहां कहेंगे सी आई के बराबर सिग्मा जे का मान 1 से लेकर के n तक और इसको उतार दें और j का मान 1 से n तक जहां जहां j है वहां लिखते चले, तो यही है गुणों का नियम। तो यानी कि गुणों के लिए आप लोग ये कहेंगे कि ए बी जो है अगर परिभाषित तभी होगा, परिभाषित तभी होगा कब होगा, जब पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरे आव्यूह का रॉ आपस में बराबर होगा, ये कहेंगे। दूसरी बात कहेंगे अगर ए बी परिभाषित है तो कोई जरूरी नहीं है कि बी ए भी परिभाषित होगा। आप इसमें बी ए अगर करेंगे तो बी के स्थान पे n बाय p लिखेंगे और a के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, m बाय n लिखेंगे। तो देखिए क्या इसका गुणा करना बी ए है, तो कहेंगे बी ए जो है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। हम क्या बोले, ये जरूरी नहीं है कि ए बी परिभाषित है तो बी ए भी परिभाषित होगा। देखिए तो ये है आप लोग का प्रॉपर, थोड़ा सा हम गुणों के लिए बताए। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आज इस पर प्रैक्टिस करेंगे। गुणों किताब में बहुत सारी जो है ना क्वेश्चंस है उस पर पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, देखें भी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट्स जरूर करें कि आपको कैसा लगा। इससे हमको और ज्यादा मोटिवेट इससे मिलता है। चलिए, थैंक यू।